हेलो बच्चों, आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोला है कि 200 जूल ऊष्मा अवशोषित करने पर 0.5 एटीएम नियत दाब के विरुद्ध एक गैस 2 लीटर से 6 लीटर तक आपके पास प्रसारित होती है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, उसने हमसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे FLOT लगा सकते हो, मतलब ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगा सकते हो, जो हमसे ये बोलता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपके पास बच्चों Q+W होता है। अब मजे की बात ये, उसने क्वेश्चन में हमसे क्यों तो दिया है कि 200 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। देखो, ऊष्मा अगर उसने अवशोषित किया है तो आप इसको प्लस साइन लोगे, तो प्लस 200 आपके पास आएगा, लेकिन वर्क आपको नहीं दिया, तो आप वर्क यहाँ पे निकालोगे। वर्क आप यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन आप निकालोगे बच्चों, जो कि आपके पास -P एक्सटर्नल डेल्टा V वाला फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि 0.5 एटीएम नियत दाब के विरुद्ध एक गैस 2 से 6 लीटर तक प्रसारित हो रही है ना। तो गैस प्रसारित हुई है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो उस केस में वर्क डन जो होता है बच्चों वो निकाय करता है, तो माइनस साइन आएगा, वो देख भी सकते हो। देखो, एक्सटर्नल आपके पास बच्चों हमारे पास यहाँ पे 0.5 एटीएम है, और वॉल्यूम आपके पास बच्चों ये आपका V2 होगा, ये आपका V1 होगा, तो 6 - 2 आप करोगे तो 4, तो 4 × 5 करोगे, मतलब -2 एटीएम लीटर आपके पास वर्क डन आएगा। मजे की बात यह है कि यूनिट आप जरूर ध्यान रखना कि सभी जूल में है, हीट जो है वो भी जूल में दी हुई है, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे। अब जूल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एटीएम लीटर आपके पास जूल में ये होता, तो ये आंसर आपके पास 2×3=6, और ये 2, ये 0, तो 202.6 आपके पास हमारे पास माइनस में वर्क डन है। अब आप आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हो, क्यों आपके पास बच्चों हमारे पास 200 है, और ये आपके पास -202.6 हो जाने वाला है, तो सॉल्व करने पे आपके पास बच्चों -2.6 जूल आपके पास हमारे पास आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, काफ़ी अच्छा, इसको मैं रेड करूंगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट आता है, प्लस माइनस साइन में, और माइनस मार्किंग होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो बच्चे इसको गिव अप कर देते हैं। क्वेश्चंस को इस चैप्टर क्वेश्चन को करने का तरीका यही है बच्चों कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करने मत जाओ, आप क्वेश्चन की कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करो कि क्या क्या वहाँ पे कीवर्ड दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। थैंक यू।